हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था, उदयपुर ट्रिप के सेकेंड डे पे मैं गई थी कोमलगढ़ फोर्ट, जो कि उदयपुर से 84 किलोमीटर दूर है। और वहाँ बस मैंने उदयपुर से कार पकड़ी और बाय रोड हमको वहाँ तक पहुँचने में 1 से 1.5 घंटा लग गया। और पहुँचने के बाद पता चला कि काफ़ी ट्रैफिक है और यहाँ पे कार की काफ़ी लाइन लगी हुई है। तो बस हम लोगों ने दूर अपनी कार पार्क करी और फिर वहाँ से हम पैदल ही चल पड़े। तो जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये कोमलगढ़ फोर्ट का पहला गेट है, जिसको कि हनुमान पोल बोलते हैं। और ये कोमलगढ़ फोर्ट चारों तरफ से अरावली हिल्स से घिरा हुआ है। तो बस ये इस हनुमान पोल से हमने एंट्री करी और जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर गेट पर बहुत सारे कीलें लगी हुई हैं। ये इसीलिए लगी हुई रहती थी कि शायद जब दुश्मन आक्रमण करे तो वो उनकी खाल में घुस जाए और वो अंदर ना घुस पाए। और ये यहाँ पे कोमलगढ़ फोर्ट की ये लंबी सी दीवार दिख रही है, जिसमें बहुत सारे कुंभ बने हुए थे। इस कोमलगढ़ फोर्ट में बहुत सारे मंदिर हैं और इतने मंदिर तो किसी भी फोर्ट में हो पाना बहुत ही मुश्किल बात है। तो ये जो कोमलगढ़ फोर्ट की जो आपको वॉल दिख रही है, कहा जाता है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट वॉल है हमारे वर्ल्ड में। तो बस इस तरीके से ये पूरी ही वॉल पे ऐसे कुंभ जैसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो बस यहाँ पे हमने टिकट अपना दिया और सीधे एंट्री करी है हमारे सेकंड गेट से। तो कहा जाता है कि कोमलगढ़ को बनाने में ऑलमोस्ट 15 इयर्स लग गए, क्योंकि कहा जाता है कि दिन में जब कारीगर बनाते थे तो शाम को आते थे तो वो उनको टूटा हुआ मिलता था। तो कोमलगढ़ की स्टोरी ये है कि जब राणा कुंभा जी ने देखा कि इस तरीके से महल नहीं बनवा पा रहे हैं, तो वहाँ जा कर के देखा कि एक ऋषि थे जो कि एक ऊंची सी चट्टान पे बैठ करके तपस्या करते रहते थे। तो उनसे पूछा कि यहाँ पे तो इतनी आबादी भी नहीं है, तो ये हम दीवारें बनाते हैं और क्यों गिर जाती हैं। तो उन ऋषि ने बताया कि ये जगह श्रापित है और ये श्राप से मुक्त तभी होगा जब यहाँ पर किसी की अपनी इच्छा से कोई इस पे इंसान की बलि देगा। तो कुंभा जी थोड़े परेशानी में पड़ गए। तब उन ऋषि ने बोला कि ठीक है, मैं अपनी शरीर की बलि देने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी शर्त ये है कि जहाँ पे मेरी बलि दी जाएगी वहाँ से ही इस महल के बनने की शुरुआत होगी। तो बस इस तरीके से उन ऋषि ने जहाँ पर अपनी बलि दी, तो वहाँ पे उनका जहाँ पे सर गिरा वहाँ पर कोमलगढ़ के फोर्ट का द्वार बना और आगे जहाँ पर उनका शरीर गया वहाँ से ही उस फोर्ट के बनने की शुरुआत हुई। और यहाँ पर कोमलगढ़ फोर्ट के बारे में जो मैप भी बना हुआ है और इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई थी। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन ली और फिर बस चल पड़े आगे। तो ये जो कोमलगढ़ का किला है, ये मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा रेखा के बीच बसा हुआ है। राजस्थान में 2 बड़े क्षेत्र हैं, मेवाड़ और मारवाड़। तो ये जो कोमलगढ़ फोर्ट है, ये मेवाड़ क्षेत्र में बनाया गया है और इसके बाद शुरू होता है मारवाड़, जो कि पूरी तरीके से डिज़र्ट है। बस जैसा कि आप देख रहे हैं कि दोनों ही साइड मंदिर थे। इधर ऊपर चढ़ कर के भी एक मंदिर था। तो ये जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, ये मंदिर जैन टेम्पल और हिंदू टेम्पल्स थे। यहाँ पर अब कोई भी पूजा नहीं होती है, बस गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन करे जाते हैं। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं दूर दूर तक लोग गए थे, बट मैं वहाँ तक नहीं जा पाई क्योंकि इतनी तेज़ धूप में मैं थक रही थी और इतना चलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। और मेरा मोटिव था कि मैं ऊपर तक जाऊँ। तो अब इस तरीके से काफ़ी चढ़ाई थी यहाँ पे। और इस तरीके की ये वॉल्स दिख रही हैं आपको, ये भी काफ़ी मोटी मोटी थी। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ये यहाँ का टावर था। यहाँ पे ऊपर चढ़ कर के देख सकते थे कि जब दुश्मन आक्रमण करे
तो दूर से ही पता लग जाता था। तो ये कुंभलगढ़ फोर्ट की अंदर इनर वॉल दिख रही है। तो बस मैंने इतनी तेज़ धूप थी कि बस मैंने फटाफट कपड़ा लपेटा, क्योंकि इतनी तेज़ धूप में तो चलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। भले ही मौसम ठीक था, हवा ठंडी थी, बट उदयपुर की धूप काफ़ी तेज़ होती है। तो बस ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर ये जो पैलेस का अस्तबल था, यहाँ पर घोड़े रखे जाते थे। पहले शायद गेट्स नहीं होते थे और अब गवर्नमेंट ने गेट्स लगवा दिए होंगे। और फिर मैं पहुँच गई कुंभ महल में। यहाँ पर एक मंदिर था जिसमें कि 400 साल से यहाँ पर पूजा अर्चना करी जाती है, और यहाँ पर जो ज्योति जल रही है वो 400 साल से जल रही है, ज़रा भी नहीं बुझी है, बस इसकी बत्ती ऐसी बदलती रहती है। तो यहाँ पर मैंने दर्शन करे। तो अंदर शिव जी और पार्वती जी का ऐसे आइडल्स थे, और ये आप ज्योति देख रहे हैं जो 400 साल से जल रही है। तो देख रहे हैं आप, काफ़ी पुराना है, इतना पुराना, और यहाँ पर पूजा करी जाती है अंदर। तो बस इस तरीके से यहाँ पर कुंभ महल के पास में ही ये अंदर रास्ता बना हुआ था, तो वहाँ से हम घुसे। यहाँ शायद राजा रहते होंगे, तो क्योंकि यहाँ छोटे छोटे दरवाजे बने हुए थे। अंदर पहुँचे तो छोटे छोटे आले भी बने हुए थे जिसमें शायद सामान रख सकते हैं। और अंदर घुस करके मैं और अंदर तक गई तो देखा ऊपर से काफ़ी अच्छा नज़ारा दिख रहा था, दूर दूर तक दिख रहा था अगर कोई आता है तो। इस तरीके की इतनी मोटी दीवारें रहती थी कि यहाँ पर गर्मी भी नहीं लगती होगी। और यहाँ से नीचे उतर करके देखिए, काफ़ी जो है यहाँ की दीवारें टूट भी गई हैं। इसके ऊपर था बादल महल, जहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप राणा कुंभा जी के ग्रेट ग्रैंडसन थे, बट बादल महल तक मैं नहीं जा पाई क्योंकि वो अंडर रिपेयरिंग था। तो इस तरीके से मैंने पूरा कुंभलगढ़ फोर्ट घूमा, बहुत मज़ा आया। और बस यहीं से हम डायरेक्ट उदयपुर के लिए निकल गए और मेरी होली वेकेशन ख़त्म हुई। तो फिर मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट कुकिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।